केवल ये इस मामले में बात आई है, इस कारण से इस जज पे एक्शन ले लिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये हम ऐसे करने लग गए, तो हिंदुस्तान में कोई जज बचेगा ही नहीं कि क्या एविडेंस ये पुलिस लाती है कि जो सुसाइड इनके कहने से, इनके उकसाने से हुआ। जुडिशरी अगर केवल कोई क्लाइंट कहे, केवल कोई एविडेंस ना दे, उस पर एक्शन नहीं ले सकते। अगर इस तरीके से लेने लग जाएंगे तो हम हर जज को हमको नौकरी से हटाना पड़ेगा। अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उस पे हमारी हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती रही है, आगे भी लेंगी। कोई भी जो मुकदमा हारने वाला है, वो ये कहने लगेगा कि जी मेरे से पैसे मांगे, इसलिए मैं केस हार गया, मैंने नहीं दिए। इन चीज़ों से अगर चल तो हमारा जुडिशरी काम नहीं कर पाएगी। नमस्कार। आजकल हमारे देश की महिलाएं सब कुछ कर सकती है, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के लिए काफी सख्त कानून भी बना हुआ है, जिसको आजकल महिलाएं इसका दुरुपयोग करते हुए भी नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए बोले चूंकि एक मामला सामने आया है जिसमें अतुल सुभाष को लेकर के, जिसमें 24 पन्ने की चिट्ठी और 81 मिनट का उस वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ बयां किया है, जिसमें उस वीडियो में उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा करके और इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। अभी हमारे साथ डॉक्टर आदिश्य अग्रवाला हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। चूंकि कानूनी व्यवस्था पे हम लोग बातचीत करने आए हैं, न्यायिक व्यवस्था पे हम लोग बातचीत करने आए हैं, तो इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या कुछ अभी हमारे देश में, हमारे न्यायिक व्यवस्था में चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर अभी जो अतुल सुभाष का जो मामला सामने आया है, जिसमें महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारा कानून था। 498A सबसे बड़ा अभी इसमें लगा हुआ है कि 498A का ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग महिलाएं कर रही है। इसको लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात सही है, आज तो बहुत कम है, हम्म। पहले बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आज इसको गवर्नमेंट ने जब ये देखा है 498A का दुरुपयोग ये लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती थी, जिनका ससुराल वालों में, अपने घर में ससुराल में झगड़ा जिनका होता था, तो उसमें भी जिनके आपस में झगड़े थे, उनका भी नाम लिखा दिया जाता था, जो कोई शादी में भी नहीं आए थे, जो उनके रिश्तेदारी में आपस में मुकदमेबाजी भी चल रही है, उनके नाम तक लिखा दिए जाते थे और पुलिस एकदम उनको उठा लेती थी, बंद कर देती थी। अब सरकार ने और कोर्ट ने रूलिंग्स देकर ये कर दिया कि एकदम उनको पकड़ा नहीं जाएगा। पहले जो वीमेन सेल है पुलिस का, वे जो है इंक्वायरी करेंगी, दोनों पार्टीज के समझाएंगी, और जब पुलिस कंक्लूड कर लेती है कि हाँ इनका राजीनामा नहीं हो सकता, तो तब भी और कानून में भी अमेंडमेंट ये कर दी कि 7 साल से कम है तो उनको नोटिस दिया जाएगा पहले, और ताकि वो अपना एंटिसिपेटरी बेल वगैरह भी प्रोक्योर कर सके। सर अतुल सुभाष मामला के बाद न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है, जिसमें एक जज का भी नाम सामने आया है। जज पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सर इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या उनको, उनके लिए भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, या जुडिशरी को लेकर के, चूंकि बहुत लोग इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग इस पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। देखिए, जुडिशरी अगर केवल कोई क्लाइंट कहे, केवल कोई एविडेंस ना दे, उस पर एक्शन नहीं ले सकते। अगर इस तरीके से लेने लग जाएंगे तो हम हर जज को हमको नौकरी से हटाना पड़ेगा। तो हम अगर कोई कंक्रीट एविडेंस देता है कि उन्होंने पैसे मांगे, उसकी कंक्रीट एविडेंस, केवल कंप्लेनेंट की एविडेंस नहीं, अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उस पे हमारी हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती रही है, आगे भी लेंगी। केवल ये इस मामले में बात आई है, इस कारण से इस जज पे एक्शन ले लिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये हम ऐसे करने लग गए, तो हिंदुस्तान में कोई जज बचेगा ही नहीं। कोई भी जो मुकदमा हारने वाला है, वो ये कहने लगेगा कि जी मेरे से पैसे मांगे, इसलिए मैं केस हार गया, मैंने नहीं दिए। इन चीज़ों से अगर चल तो हमारा जुडिशरी काम नहीं कर पाएगी।
अच्छा सर, ये अतुल सुभाष मामले में पूरा जो भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी एक कोई ऐसा कानून, चूँकि इक्वालिटी की बात की जा रही है, महिलाओं को बराबरी पर ला दिया गया, लेकिन उसके बाद अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, पुरुष लोगों को फँसा दिया जा रहा है, पुरुष लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, अब महिलाओं से प्रताड़ित पुरुष लोग होने लग गए हैं। तो हम कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट किए जा रहे हैं, तो सर इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कहना कि अब कानून जो है वीमेन प्रो वी मेन भी होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। हुँ, कानून होता है कि कोई भी क्राइम करे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुँ, अगर वीमेन लेती हैं, हुँ, तो कई केसेज़ हैं, वीमेन अगर झूठा कंप्लेंट करती है, हुँ। तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। हुँ। अच्छा सर, उनके जो आरोपी हैं, मतलब अतुल सुभाष ने जो आरोप लगाया था, और चूँकि उन्होंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया, उस वीडियो को साक्ष्य के रूप में माना गया है। तो अब उनकी जो पत्नी है और उनकी जो सास है, जो जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको क्या कुछ सज़ा हो सकती है इस मामले में? देखिए, ये तो अभी क्या सेक्शन लगाए हैं मुझे अब ये नहीं पता है, कल ही शायद उनको इलाहाबाद से, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू प्रोक्योर ये नए सेक्शन आगे, ये हमारे को ट्रायल कोर्ट वाले ज़्यादा जानते हैं, हैं? तो जो भी है, उनके ऊपर अगर प्रूफ हो जाता है, केवल ये नहीं कि जी उन्होंने ये सुसाइड कर लिया तो इसलिए, सुसाइड इनके कारण से किया। हुँ, इन्होंने सुसाइड करने के लिए उकसाया, हुँ, वो प्रूव करना है। अब वो केवल कि उनके मुकदमेबाजी चल रही थी तो इसलिए सुसाइड हो गया, इस तरीके से होने लग जाए तो जितने भी पुलिस वाले हैं, किसी मुलजिम को पकड़ के वो पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होने लग जाएँगे। ये तो दिस विल बी सीन फ्रॉम द एविडेंस कि क्या एविडेंस ये पुलिस लाती है कि जो सुसाइड इनके कहने से, इनके उकसाने से हुआ। हुँ। अच्छा सर, अभी न्यायिक व्यवस्था की बात अगर हम करें, तो काफ़ी समय लग जाता है किसी को न्याय मिलने में। सर, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट देना देखिए, चाहेंगे? इसमें हमको कोर्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। हुँ, अभी ये कोर्ट मैनेजमेंट नहीं होती है, प्रॉपर एक-एक दिन में, एक-एक कोर्ट में 10-10 एविडेंस के केस लगे हुए हैं, 10-10 आर्गुमेंट के लिए लगे हुए हैं, तो उससे जिस एक केस में भी एविडेंस नहीं लिखी जाती है। हुँ, जिसमें जज साहब लिखना चाहते हैं उसमें गवाह नहीं आए हैं, क्योंकि गवाह इसलिए नहीं आए कि 10 बार पहले गवाह आए थे और जज साहब के पास टाइम नहीं था। अगर जब मुल्ज़िमों को पता होगा, वकीलों को पता होगा, पार्टीज़ को पता होगा कि जिस केस में एविडेंस की तारीख लगी है, उसमें एविडेंस लिखी जाएगी, तो वो हर हालत में अपनी एविडेंस को लाएँगे। हुँ, और अग जब 2 केस लगाएँ एविडेंस के, तो देखिएगा क्यों वकील सब अपने गवाह को बुला के लाएँगे, क्लाइंट गवाह को बुला के लाएँगे। परंतु जब उन्हें पता है कि गवाही हम इतने लेके गए, इतनी बार से एविडेंस रिकॉर्ड नहीं क्योंकि टाइम नहीं होता, तो आगे भी नहीं लाती है। हुँ। तो ये मैनेजमेंट का जब तक सिस्टम नहीं होगा, जब तक हमारा जस्टिस जो है जल्दी से नहीं दे पाएँगी कोर्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेज़ होने पर और मिसलेनियस काम जो है कोर्ट करती है। अच्छा सर, इस तमाम मुद्दे के बाद सोशल मीडिया को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? उसका क्या रोल है? चूँकि डिजिटल मीडिया आज सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग न्यूज़ वगैरह भी आजकल सबसे ज़्यादा लोग उसी पे देख रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि इससे आम जनता को किसी भी टाइम अपनी लाइकिंग की, अपने किस फ़ील्ड में वो चाहते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़, वो देखने का मौका जिस टाइम वो चाहते हैं। जो अखबार होता था, वो एक स्पेसिफ़िक डे आता आता था, उसके बाद और घर पे ही पढ़ सकते थे या लेके जाना पड़ता था, वेट उठाना पड़ता था, मैगज़ीन को उठा के ले जाना पड़ता था। परंतु अब तो मोबाइल में आप किसी टाइम जब आपको टाइम कल की न्यूज़ का भी आज पढ़ने का टाइम मिलता है, तो आप पढ़ लेते हैं। और इसमें इसमें एक ये भी होता है कि पहले न्यूज़पेपर का वेट करते थे कि कल आएगा तो आज का न्यूज़ देखेंगे, और ऐसे है कि उसी बासी टाइम। न्यूज़ होती थी, अब तो 1 सेकंड के बाद आपको इन्फॉर्मेशन
आप लेटेस्ट न्यूज़ में देख सकते हैं। 1 सेकंड पहले जो हुई है, वर्ल्ड के किसी कोने में हुई है, वो आपके पास आप गाँव में भी देख सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमने तमाम मुद्दों पर महिलाओं को लेकर के जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्वीट चल रहा है, इसके बारे में हमने विशेष चर्चा किया कि महिलाओं के लिए जो सख्त कानून है, उसको लेकर के कुछ महिलाएँ दुरुपयोग भी करी, कुछ महिलाएँ हम लोग बोले, सारी महिलाओं को हम लोग नहीं बोलते हैं और अतुल सुभाष का जो मामला है, उस पर भी हमने विशेष चर्चा की और सोशल मीडिया का क्या रोल है, इसके बारे में भी हमने सर से पूरी बातचीत की और बाकी इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आपको और लगातार देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।